हेलो दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि किसी को कन्विंस कैसे करें, किसी से भी अपनी बात कैसे मनवाएं और कैसे किसी को अपने फेवर में करें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, सामने वाले को ये महसूस कराएं कि ये आइडिया उसी का है। एक कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार की बात है, एक पेंटर था। उसकी पेंटिंग्स बिक नहीं रही थी। उसने एक प्लान सोचा। उसने सोचा इन पेंटिंग्स को आधी बनाया जाए। वो आधी पेंटिंग्स बनाकर कस्टमर्स के पास ले गया और आगे पेंटिंग कैसे बनाई जाए इसके आइडियाज़ सामने वाले से मांगने लग गया। जब कस्टमर्स ने आइडियाज़ बताए तो उसने उसके अनुसार ही ड्रॉ कर दिया और इसका परिणाम क्या हुआ? कस्टमर्स ने उनकी पेंटिंग खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, पेंटिंग भी वही थी, पेंटर भी वही था, लेकिन इस बार खरीद ली गई। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये फील कराया गया कि आइडिया उसी का है। डेल कार्नेगी ने अपने एक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक घटना का वर्णन किया है। वो ये बताते हैं कि किस तरह उनका बड़ा मन था नौका विहार करने का, मछली पकड़ने का। इसके लिए उन्होंने टूरिस्ट ब्यूरो से कांटेक्ट किया। इसके बदले में उन्हें बहुत सारे बुकलेट्स, गाइडलाइंस और बहुत कुछ भेजा गया। लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड हो गए कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें। लेकिन एक कैंप के मालिक ने उनसे खुद कांटेक्ट किया और उन्हें बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कराए जो लोग पहले ही उस कैंप में जा चुके थे। डेल कार्नेगी को ये सौदा बहुत पसंद आया। उन्होंने उन पुराने लोगों से कांटेक्ट किया और उसके बारे में पता लगाया। इस तरह से डेल कार्नेगी को अपना एक आइडिया मिला और डेल कार्नेगी ने उन्हीं को चूज़ किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए चीज़ों को उनके नज़रिए से देखना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को ईमानदारी से दूसरों के नज़रिए से कैसे देखना है। तो डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक घटना का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि जिस पार्क में वो टहलने और घुड़सवारी करने जाते थे वहाँ अक्सर आग लग जाती थी और आग लगने का कारण थे वे युवक जो अक्सर अंडा उबालने के उद्देश्य से आते, आग लगाते और बिना बुझाए चले जाते थे। लेखक ने बहुत कुछ किया। उन्होंने पुलिस से कंप्लेन की, युवकों को धमकाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने युवकों के नज़रिए से सोचना शुरू किया। जब उन्होंने युवकों को अंडा उबालते हुए देखा तो वहाँ गए और उनसे कहा कि अरे क्या कर रहे हो, अंडे उबाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो। लेकिन जानते हो क्या कि हर युवक तुम्हारी तरह समझदार नहीं होते। वो आग जलाते तो है लेकिन तुम्हारी तरह बुझाकर नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर आग लग जाती है। लेखक को अपना काम बनता हुआ दिखाई दिया। लेखक ने अपनी बात खत्म करते हुए ये भी कहा कि अगली बार अगर आनंद उठाना हो तो ऊपर पहाड़ी पर बालू के गड्ढे में आग लगा सकते हो, वहाँ पर आग भी नहीं लगेगी। ये कहकर लेखक ने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया कि तुम जो भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। ऑर्थर आई ग्रेट्स अपनी किताब एजुकेशन साइकोलॉजी में कहते हैं कि पूरे विश्व में हर कोई सहानुभूति के लिए तरस रहा है, सिंपैथी के लिए तरस रहा है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी अपनी चोट दिखाना चाहता है ताकि उसे सहानुभूति मिले। वो जानबूझकर कई बार चोट लगा लेता है ताकि उसे सहानुभूति मिले। पॉइंट नंबर 2, दूसरों को अपने फेवर में करने के लिए असली सहानुभूति रखें। मतलब ये कि किसी की भी प्रॉब्लम्स के प्रति नकली सहानुभूति ना दिखाएं या सहानुभूति दिखाने का ड्रामा या दिखावा ना करें, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को समझें और उनके प्रति असली सहानुभूति रखने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 3, नो को नो समझें। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ या इससे तुम्हारे किसी भी तरह की इंसल्ट नहीं हो रही है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। डोंट गेट इंसल्टेड अगर कोई मना कर रहा है। असल में वो तुम्हारे प्रपोजल को मना कर रहा है, तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हारे प्रपोजल को नो बोल रहा है। और अगर प्रपोजल को नो बोल रहा है तो उसे तुम्हारा प्रपोजल पसंद नहीं आया या तुम्हारा जो तरीका है प्रपोजल को प्रेजेंट करने का वो पसंद नहीं आया। अगर तुम अपना प्रपोजल चेंज कर देते हो या वो तरीका चेंज कर देते हो जिसमें तुम उस प्रपोजल को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो ना को हाँ भी कह सकता है।
पॉइंट नंबर 4, जिस बात के लिए फेवर चाहिए उसमें अपना अटूट विश्वास रखें। कहने का मतलब क्या है कि अगर जिस बात के लिए फेवर चाहिए उसमें आप ही विश्वास नहीं रखेंगे, आप ही को देखकर ऐसा लगेगा कि आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे या आपका विश्वास डगमगा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो सामने वाला उसके फेवर में कैसे आ सकता है। इसलिए लोगों को जिस बात के फेवर में लाना है, ना सिर्फ उसके बारे में अपना विश्वास अटूट रखें बल्कि उनको अपना अटूट विश्वास दिखाएं भी। देखिए दोस्तों, किसी भी इंसान को जब आप अपने फेवर में लेना चाहोगे किसी बात के लिए, तो वो एक काम जरूर करेगा, वो ऑब्जेक्ट जरूर करेगा, मना जरूर करेगा। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को कुछ बात मनवाओगे तो ये एक्सपेक्ट करें कि वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो मना कर सकता है। ऐसा मान के ना जाएं कि मैं जैसे ही जाऊंगी या जैसे ही जाऊंगा वो एकदम से हाँ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक्सपेक्ट करें कि वो ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि सामने वाला मना करेगा, तो ये जानने की कोशिश करें कि वो मना कर क्यों रहा है। सबसे पहले उसका कारण जानने की कोशिश करें। अब आप उनको ये बताएं कि वो बिल्कुल सही है और उनके जगह आप भी होते तो बिल्कुल ऐसा ही करते। अब इसमें आखिरी प्रोसेस आता है कि आप उनके इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन दें। दोस्तों, आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा ऑफिसर है। किसी इवेंट में आपने ये कह दिया कि आप उसे रिसीव करने आएंगे या रिसीव करने के लिए किसी को भेजेंगे, लेकिन किसी भी कारण से रिसीव करने के लिए गया नहीं कोई। अब अधिकारी का क्या हाल होगा? आप जानते हैं कि वो बहुत ही भड़क जाएंगे और वापस चले जाएंगे। ऐसे में जब वो वापस चले जाते हैं तो लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं कि सर आप वापस आइए, उस इवेंट में गलती हो गई हमसे। तो क्या वो मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो कैसे मानेंगे, ये आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको वही 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। पहला तो ये कि हम मान लेंगे कि हाँ हम गलत थे, अग्री कर लीजिए कि हम गलत थे। दूसरा, ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनके गुस्से का कारण क्या है। निश्चित ही उसके गुस्से का कारण था इंसल्ट, उनका ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि वहाँ उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया। तीसरा, उनको बताया जाए कि अगर आप भी उनके जगह होते तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते, आपको भी इतना ही गुस्सा आता और आप भी ऐसा ही रिएक्ट करते जैसा वो कर रहे हैं। और फाइनली उनको ये सजेशन दे कि अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और तो और उनकी गरिमा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। माना कि ये बहुत आसानी से नहीं होगा दोस्तों, ये बार बार करने पर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने जो बात अभी कही मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने देखा है। असल में ज़्यादातर समय हम ये सोच लेते हैं, ये सोच कर ही जाते हैं कि सामने वाला ना ही कहेगा। इसके कारण हम ज़्यादा प्रयास नहीं करते, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते और सच में वो ना ही कह देता है। लेकिन इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके किसी को भी अपने फेवर में लाया जा सकता है और अपनी बात मनवाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फेवर में लाने के लिए हाइपोटिक लैंग्वेज में बात करें। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहते हैं तो पहले ये बात उसके लॉजिकल माइंड तक जाती है। लॉजिकल माइंड इस बात को समझता है और फिर जाकर उस पर रिएक्ट करता है। अगर हम किसी तरह लॉजिकल माइंड को बिजी रखते हुए डायरेक्ट बात उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपकी बातों के फेवर में आ जाए। यानी काम को डायरेक्ट कहने के बजाय उसे थोड़ा घुमा फिरा कर कहें। यानी जैसे अगर आपको ये कहना है, आपको मदद मांगनी है, तो आप ये मत कहें कि मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे। उसकी तुलना में आप ये कहें कि आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस बात में आपको फेवर चाहिए उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बताएं। आप उन्हीं से इन चीज़ों के फ़ायदे पूछें और इस तरह से उन्हें फ्यूचर में सोचने के लिए मजबूर करें। उन्हें बताएं कि फ्यूचर में ये चीज़ आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हेल्थ बेस्ड कोर्स बेचना है किसी को तो आप उन्हीं से उसके फ़ायदे पूछें। इस तरह उन्हें बताएं कि फ्यूचर में ये कोर्स जो है आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। उनसे ही पूछें और उन्हें भी ये बताएं कि किस तरह से इससे आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ सकती है,
आप हेल्दी रह सकते हो, किसी भी तरह की बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। इस तरह के फ्यूचर प्लान्स बताकर आप लोगों को अपने फेवर में बहुत ही ईजिली कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।